हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका इस आज की नई वीडियो में। ये हमारे चैनल पर चौथी वीडियो होने वाली है और चलिए तो दिखाते हैं आपको आज क्या क्या होने वाला है। कमरे से बाहर निकलने के बाद में मैं सीधा गेट के पास, ये मटकियाँ हैं और आज आप गली देखो पहले हमारे यहाँ की। ये हमारी सामने वाली गली है और ये वह जगह है जहाँ पर मैं बैठकर वीडियो एडिटिंग करता हूँ रोज़। और फ़िलहाल मैं यहीं पर बैठा हूँ, ये लगा लो आप। और इसके बाद फिर मैं वापस घर आ गया था अजय को बुलाने, क्योंकि जो हमने कल रात माटी पीसी थी, कल सुबह उसको जो भिगोई थी उसको वापस वहीं पर डालना है। तो अजय ने कह दिया कि भाई तुम्हारे लिए पानी रखा है, क्योंकि मेरे गले में कुछ खराश सी हो रही थी और जुकाम। तो फिर मैंने गर्म पानी पिया था। तो ये देखो, ये गिलास लिया, ये छोटा वाला गिलास है, मैंने बड़ा वाला गिलास लिया। फिर इसमें पानी डालने के बाद बाकी कहते हैं वैसे भी ठीक रहता है, अगर सुबह सुबह अगर गर्म पानी पीना बहुत ही बढ़िया रहता है। बाकी मैं तो वैसे भी कमज़ोर हूँ, इतना खाली मोटे लोगों के लिए बोला जाता है ज़्यादातर कि उनके लिए बढ़िया रहता है, पर फिर भी गले के लिए इसमें काफ़ी, मेरे गले में इसमें काफ़ी फ़ायदा हुआ है, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। और जुकाम में भी काफ़ी फ़ायदा है। और ये मेरी बुआ का लड़का है, इसका इंजन अभी स्टार्ट ही नहीं हुआ है। इससे पहले ये देखिए अभी हंस रहा है लड़का। अब धीरे धीरे इसका इंजन स्टार्ट होगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको याद होगा, कल जो मटकी बच गई थी, लाइट चली गई थी, तो हमने वो ढक दी थी। और वहाँ पे अगर आप देखेंगे जो नीली लवर पहना हुआ, अगर आप क्लिप को अगर 10 सेकंड पीछे करके देखेंगे तो वहाँ पर मुझे करंट लग गया था। पापा देखो, पापा किस तरह से मेरी तरफ देख रहे हैं। उन्होंने पता था कि इसके करंट लग गया 100%, पर फिर भी मैंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो। और फिर यहाँ पर आने के बाद में मैंने इसको बनाने का ट्राई किया, लेकिन ये मटकी नहीं बनी थी इसकी। फिर मैंने इसका सोचा चलो कुछ तो बने, फिर इसका लास्ट में जाकर गुल्लक बनी थी। फिर अब आप देखेंगे कि मुझे लगा था कि मैं इसको कवर कर लूँगा, लेकिन जो मिट्टी थी वो थोड़ी टाइट हो गई थी, इस वजह से वो लास्ट में जाकर टूट गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अगर कुछ नहीं बन रहा उससे तो कुछ तो बने, कम से कम मिट्टी ख़राब ना हो, इसीलिए मैंने इसकी गुल्लक बना दी थी। अब जब आप लास्ट में देखेंगे तो इसकी गुल्लक बन जाएगी। आपको बैकग्राउंड नॉइस आ रही होगी ठप ठप की, तो ये जो नॉइस है फ़िलहाल पापा और जो मनोज है, वो मनोज जो कंपनी जाता है, वो फ़िलहाल अब मटकियाँ अब घड़ रहे हो, मतलब अब उनको थोड़ी अभी फ़िलहाल उनको बना रहे हो, जिससे सुबह ज़्यादा परेशानी ना हो। और अगर बात करें ऑनलाइन सेलिंग की, तो आज भी एक भी ऑर्डर नहीं आया था। बाकी जो ऑर्डर आया था वो 2 चिलम का था, वो कल ही आया था। वो पैक करना था मुझे, उसको मैंने पैक किया था और फिर वो पहुंचा दिया था। मैंने नहीं पहुंचाया, वो भी अजय ने पहुंचाया था। और बाकी जो कल शायद मैं बता नहीं पाया, कल मैं करीब 12:30 बजे तक जगा था और मैंने दो नहीं सॉरी 3 प्रोडक्ट और ऐड किए थे मीशो पे। तो फिर अब कैटलॉग बन गया था करीब 12 प्रोडक्ट्स का। फ़िलहाल अभी मीशो पर जो मैंने प्रोडक्ट्स अपलोड कर रखे हैं, फ़िलहाल 12 ही अपलोड हुए हैं। और इसके थोड़ी देर बाद ही फिर अजय आ गया था। फिर हमने गोंदा निकालने वाली मशीन चालू कर दी थी, चालू करेंगे, और फिर गोंदा निकालने स्टार्ट कर दिए थे। और फिर हमने गोंदा निकाली। ये देखो बुआ का लड़का, अभी इसको पूरी तरह से होश आया नहीं है, जबकि करीब टाइम हो गया था 6:30 का। तो फिर मैंने सोचा गोंदा निकालने के बाद में फिर मैंने सोचा चलो पहले इनको पैक कर देते हैं। फिर पहले मैंने चिलम्स को पैक किया था, अभी आपको दिखा देंगे कैसे कैसे मैं इनको पैक किया था। ये वो चिलम होती है, आप इनकी क्वालिटी चेक कर सकते हो कैसी है। बाकी वीडियोस में वो चीज़ समझ नहीं आती अच्छे से। ये वाली वो फॉर्म है जिसको मैं यूज़ करता हूँ, बाकी गद्देदार फॉर्म होती है। और मैंने इसको इस तरह से पैक कर दिया। अब बस इसका बॉक्स बनाना बाकी है, और फिर बॉक्स बनाने के बाद इसको पैक कर देंगे। और तो कुछ टाइम बाद मैंने इसका बॉक्स भी रेडी कर दिया था और मैंने इसको पूरी तरह से पैक कर दिया था। जब बॉक्स तो इस तरह से पैक हो जाती है पूरी तरह से, और फिर अभी इस पर लेबल चिपकाना बाकी है। मैंने इसको बनाकर अजय को दे दिया था कि अजय कि तुम इसे दे आना, और चाचा की दुकान पर रखे आना, वहाँ से डिलीवरी बॉय ले जाएगा आप।
और फिर ये देखो शिवम करीब 12:30 बजे का टाइम था, 12:30 बज रहे थे और शिवम और मम्मी यहाँ पर धूप में चिताई कर रहे थे। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो कम से कम 43 डिग्री टेम्परेचर था बाहर का। इस वजह से शिवम ने तौलिया ऑर्डर की है। ये तो होगी शिवम की चिताई। अभी आपको मम्मी की पेंटिंग है वो भी दिखाते हैं कि मम्मी किस तरह से मटकों पर पेंट करती है। ये मम्मी का डिज़ाइन है, पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि मम्मी का हाथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्लो चलता है। इस वजह से भट्टी होने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। अभी आपको ठक ठक की आवाज़ आ रही है तो ये लगा लो अभी ये काम ही कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है कि अभी मैं अगर चाहे कितने ही दूर क्यों ना चले जाऊँ फिर भी नॉइज़ तो इनकी आनी है। और फिर भट्टी चालू कर दी थी। ये भट्टी आज मैंने और शिवम ने और जो मेरी बुआ की लड़की आई हुई थी उसने ही भरी थी, क्योंकि आज मैं चला गया था बैंक। पापा ने बैंक भेज दिया था कुछ कैश डिपॉजिट करने के लिए। इस वजह से काफ़ी, और पापा हर आज मार्केट जाते लेकिन वो नहीं जा पाए क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैंने लेट ज़्यादा कर दिया था। बाकी उसकी वीडियो मैं इस वजह से नहीं बना पाया क्योंकि ना तो आपको भट्टी भरने की वीडियो दिखा पाया और ना ही आपको कि किस तरह से जो फॉर्म लगाई जाती है, टिक्कर लगाए जाते हैं, इसका भी वीडियो दिखा पाया। बाकी जब मैंने पूरी तरह से ये फॉर्म वॉर्म सब कुछ तैयार कर दीजिए आज, अब देखो कितनी ज़बरदस्त चला रखी है। स्टार्टिंग से वीडियो दिखानी थी आपको। और फिर उसके बाद करीब 9 साढ़े 9 का टाइम हो गया था। भट्टी अभी चालू कर रखी थी और ये अगर 2-4 सेकंड पहले अगर आप देखते थे इसको तो ये बिल्कुल लाल हो चुकी थी। ये भट्टी से बाहर निकाली थी जब से हमने। और अब कुछ ही टाइम बाद करीब आधे घंटे बाद भट्टी पक जाएगी। ये वो लकड़ियाँ हैं जिन लकड़ियों से हम मटके पकाते हैं। ये शिवम है, ये लकड़ियाँ लेकर आ रहा है और इसमें लकड़ियाँ डालेगा। ऐसा नहीं है, मैं भी करता हूँ। और सबसे अच्छी बात कि आज हमारा 1 सब्सक्राइबर बढ़ा है यूट्यूब पर। तो दोस्तों रोज़ की तरह आज चौथे दिन भी मैं यहाँ पर वीडियो एडिट कर रहा हूँ और टाइम हो चुका है करीब 10 बज रहे हैं। और ये देखो शिवम, ये मेरे पास आया था कि थोड़ी देर के लिए और अब देखो ये वापस जा रहा है। तो कहना क्या है, मैं फ़्लिपकार्ट से मेरी फिर भी आज भी यही शिकायत रहेगी कि आप मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो फिर नहीं, और ना ही कोई आपने ऐसा बताया कुछ सॉल्यूशन, कोई आप मुझे बता नहीं रहे कि मैं क्या करूं और क्या नहीं करूं। और बाकी अमेज़ॉन वाले भी अभी तक कुछ, अमेज़ॉन वाले को कोई रिस्पांस नहीं। बाकी मेरे लिए अभी तक सबसे बेस्ट रहा है वो है मीशो। भले ही उसमें रिटर्न का फंडा है, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई इशू नहीं है। बाकी कम से कम ये तो है कि उससे मुझे और सीख मिलती है कि मेरा प्रोडक्ट्स कस्टमर तक कैसे पहुंच रहा है और मुझे क्या क्या इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। बाकी थैंक यू सो मच आपका यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।